Good morning, grade 7. Today we will start chapter 2. We will start chapter 2. ठीक है? Chapter 2 is gradient of a straight line. Grade 7. Today we are going to start chapter 2, gradient of a straight line. ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है बेटा. न्यू पेज से आपने ये काम स्टार्ट करना है. ग्रेड 7. ठीक है. CW में इसलिए हाईलाइट करती हूँ ताकि आप ये बार बार क्वेश्चन करते हैं मिस क्लास पर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो मिस इतना बड़ा बड़ा CW हाईलाइट करती हैं, या आप भी इसको प्लेस किया करो, नोट किया करो अपनी क्लास वर्क कॉपीज में. ठीक है, सबसे पहले आप हेडर पे हेडिंग प्लेस करोगे चैप्टर 2 ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्लास वर्क को प्लेस करोगे, कॉपी करोगे, इसके बाद यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है, चैप्टर 2 ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है? ग्रेडियंट की हेडिंग डालोगे, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखोगे. ग्रेडियंट इज ए मेजर ऑफ हाउ स्टीप अ स्लोप इज. ग्रेडियंट इज मेजर्ड बाय. ठीक है, ठीक है, पहले आप ये लिखोगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं आपने किस तरह से काम करना है. ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद लिखोगे नेक्स्ट लाइन से ग्रेडियंट इज मेजर्ड बाय ग्रेडियंट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये हेडिंग डालोगे आप. इसके बाद ब्लू पेन से यहाँ लिखोगे y इक्वल्स टू mx प्लस c वेयर दी कांस्टेंट n इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट. ठीक है, ठीक है, ये काम आप अपना क्लास वर्क कॉपी में करोगे. क्लियर है यहाँ तक? अब इसको समझिए ये क्या है. ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ देखो, अब आप ग्राफ को सीखोगे. ग्राफ होता क्या है? ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम लाइन को समझते हैं. देखो अगर हम किसी ग्राफ को समझते हैं, ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमें ग्राफ को समझाया जा रहा है ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. किस तरह से? आप सबसे पहले ये चैप्टर जब यूनिट सेशन कंप्लीट हो, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ग्राफ बुक ग्राफ शीट आप लोग बाय कर लें. ठीक है क्लास, अब ग्राफ बुक शीट आप बाय करेंगे, उसके बाद चैप्टर टू में ये आप इसको जो है वो जब ये काम करेंगे उसके साथ ही आपका जो पेज है इंटरलीफ पेज होता है, उसके साथ आप क्या करेंगे, अपनी ग्राफ शीट को, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करके ग्राफ शीट को उसके इस वर्क के साथ ही आप जो भी आपकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी उसके साथ आप क्या करोगे, उसको अटैच कर दोगे. ठीक है, ग्राफ पेपर को. ये पहले ये काम करोगे, इसके बाद हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे ग्राफ की, तो आप ग्राफ शीट पर ग्राफ ड्रॉ करके उसको क्या करोगे, अटैच कर दोगे उसके आंसर्स के साथ. ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि ग्राफ इज अ ग्रेडियंट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्टीप अ स्लोप इज. अगर एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है आपकी इस तरह से क्रॉस होती है. ठीक है, एक होती है स्ट्रेट लाइन इस तरह, देखो, ठीक है, एक होती है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी. ठीक है, इस तरह. लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लिटिल बिट स्टीप हो जाए, ठीक है, तो ये पूछते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है इस लाइन की, जितनी ये स्टीप है, जितनी ये क्या है, तिरछी है, तिरछी हुई है, इसके स्टीप को मेजर करने को ग्रेडियंट कहते हैं. यानी ग्रेडियंट कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि थोड़ी सी स्टीप हो जाए, अब वो कितनी स्टीप हुई है, द इज अ मेजर ऑफ हाउ स्टीप इज अ स्लोप इज. उसका स्लोप कितना स्टीप है, वो कितनी तिरछी हुई है, उसको मेजर करने के लिए हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो हमें ग्रेडियंट मालूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ग्रेडियंट हमें एक एक इसका ग्रेडियंट स्टैंडर्ड होगा. लेकिन अगर ये क्या होगी, स्टीप होगी, तिरछी होगी, जितनी भी तिरछी होगी, तो हम किस तरह इसके तिरछापन मालूम करेंगे, इसकी स्टीपनेस मालूम करेंगे थ्रू ग्रेडियंट. इसको कहते हैं ग्रेडियंट टू मेजर द स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब इसके स्टीपनेस को मालूम मेजर करने का फार्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट इक्वल्स टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज. ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगी वर्टिकल चेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होता है. ठीक है, इसके बाद
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये आपने फॉर्मूला याद करना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन भी सबको याद होनी चाहिए। वेयर, अब ये बता रहे हैं इसके अंदर m क्या है, c क्या है, ठीक है। वेयर दी कांस्टेंट m, देखो m एक कांस्टेंट है, एक नंबर है जो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, जो कि लाइन की ग्रेडियंट है उसको हम m से शो करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट को हम m से शो करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको याद कर लिएगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ठीक है, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अब देखें, अब यहाँ ग्राफ देखें, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अब ये आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, यहाँ देखें ग्राफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको x, यहाँ x लिखा हुआ है इस ग्राफ में, ये देखें यहाँ x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये x कोऑर्डिनेट, यानी ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको एक x एक्सिस दिया जाता है, इसको x एक्सिस भी कहते हैं और x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट। और यहाँ देखें ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ हुई हुई है और ऊपर लिखा है y, इट मीन्स कि ये y एक्सिस है, इसको y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इस y एक्सिस पर जब कोई लाइन जो है लाई करती है, ठीक है, जब y एक्सिस पर कोई भी लाइन इस तरह से कोई लाइन लाई करेगी, तो जहां ये y एक्सिस को लाई करेगी 2 3 कहीं भी, इसके ये कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 y एक्सिस के, इसी तरह x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये राइट हैंड पर जो x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस होते हैं, लेफ्ट हैंड पर जो ये x कोऑर्डिनेट होते हैं ये माइनस में होते हैं। इसी तरह y होता है, y एक्सिस को हम इस तरह रीड करते हैं कि ये y के कोऑर्डिनेट्स प्लस में है 1 2 3 और नीचे यहाँ माइनस में होंगे -1 -2 -3, ठीक है, सो ऑन। तो इट मीन्स कि यहाँ -y के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ +y के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस तरह यहाँ x एक्सिस पॉजिटिव x के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपको 1 2 -1 -2 गिवन है, राइट पे पॉजिटिव लेफ्ट पे नेगेटिव। इसी तरह ये वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई के अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मालूम करने को दिए जाएं तो आप इस तरह इसके थ्रू मेजर करेंगे 1 2 3 4 -1 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वाई एक्सिस, अगर ये वाई लाइन के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन लाई करेगी तो इसका क्या मतलब है, वाई एक्सिस पर अगर कोई लाइन लाई करेगी तो उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई 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 एक्सिस को क्रॉस करना, वाई इंटरसेप्ट करना, ठीक है। और ग्रेडियंट क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं किसी लाइन के तिरछेपन को, स्ट्रेट लाइन के अगर स्ट्रेट लाइन स्टीप हो जाती है उसकी स्टीपनेस को मेजर किया जाता है कि हाउ मच इट इज स्टीप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये सब मैंने, और वर्टिकल चेंज किसको कहते हैं ये भी देख लें। वर्टिकल चेंज कहते हैं जब एक लाइन जो है वो लाई करती है, एक लाइन क्रॉस करती है वाई एक्सिस को, तो वर्टिकली देखें, इस तरह वर्टिकली एक लाइन जो है वो लाई कर रही है वाई एक्सिस पे, वर्टिकली है ना। तो ये कह रहे हैं कि अब इस तरह से वर्टिकल चेंज क्या आएगा। और हॉरिजॉन्टल चेंज कहते हैं अगर हॉरिजॉन्टली कोई एक्स एक्सिस पर लाई करे तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, ठीक है। जी ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम अब आप ओपन कीजिए पेज नंबर ग्रेड 7, ओपन पेज नंबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पेज नंबर 47,
Those who have books open page number 47 exercise 2A। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2A देखें। एक्सरसाइज 2A के अंदर कह रहे हैं राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइंस। अब हमें सिर्फ ये जो ग्राफ गिवन है ये एक्सरसाइज 2A है, ठीक है। इसमें ये जो हमें गिवन है इसके अंदर कह रहे हैं सिर्फ आपने ग्रेडियंट मालूम करना है, ग्रेडियंट लिखना है गिवन लाइंस का। एक लाइन 1 ये गिवन है हमें हॉरिजॉन्टल, और एक हमें वर्टिकल लाइन गिवन है, ठीक है। इन दोनों का ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है। अगर हम लाइन 1 का ग्रेडियंट मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होगा। अगर कोई एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं होती, इट मींस कि उसका ग्रेडियंट 0 होता है, यानी ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है और इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा 0? क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके अंदर बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है, तिरछापन नहीं है। इसी तरह लाइन 2 देखें, लाइन 2 भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, देखिए यहाँ फॉर्मूला, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर वर्टिकल चेंज आप देखें, वर्टिकल चेंज, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल कहते हैं अभी जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 0, यानी हॉरिजॉन्टल चेंज 0 है हमारे पास। और वर्टिकल चेंज क्या होगा, वर्टिकल चेंज हमारे पास होगा, देखें वर्टिकली जब लाइन ये लाई कर रही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये होगी अनडिफाइंड। क्यों होगी ये अनडिफाइंड? क्योंकि देखें ये वर्टिकल लाइन के वर्टिकल जब ये लाई कर रही है ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइन है, इसके अंदर जरा सा भी स्टीपनेस नहीं है, तिरछापन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारा वर्टिकल चेंज है, ये हमसे कह रहे हैं राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइंस, ठीक है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है एक्सरसाइज 2A, ठीक है, और ये जो ग्राफ है आपको, ठीक है, गिवन है, ठीक है, ये ग्राफ आप जो है ग्राफ शीट के अंदर ड्रॉ कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। और इसके साथ आप जो इंटरलीफ पेज होगा वहाँ ये ग्राफ पेपर जो है आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे और इसका आंसर लिखेंगे आप, जो लाइनिंग वाला साइड होगा वहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे एक्सरसाइज 2A, ठीक है। ग्रेडियंट इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करवाऊंगी। ठीक है, इसका आंसर होगा क्योंकि एक्स लाइन जो वेरी करती है वो 0 है, ठीक है, और वाई का होगा अनडिफाइंड, ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, बस ये लिख दीजिएगा। इसके बाद अब आ जाए आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2B, ठीक है, एक्सरसाइज 2B पर आ जाए, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के बाद आप इसके साथ ये आंसर लिख दीजिएगा। अब आप आए
एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B के अंदर क्या है? एक्सरसाइज 2B है द ग्राफ, क्वेश्चन 1, द ग्राफ शोज Carol's journey when he visited a friend in town the graph shows Carol's journey when he visited a friend in town C. During the journey, he stopped exercise 2B, page number 53. He stopped for breakfast at a cafeteria, after which he continued to drive to town C. ठीक है, अब इसको समझें। इसमें कह रहे हैं, देखें ये ग्राफ है, आपको यहाँ देखें ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है। इसको आप x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, इस लाइन को x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और इसको y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब y एक्सिस भी कहते हैं, x एक्सिस में, x एक्सिस चौक में हमेशा इसको x एक्सिस रेट करूंगी, ठीक है। इसको x कोऑर्डिनेट्स कहें, x एक्सिस कहें, एक ही चीज है। इसी तरह इसको y एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स कहें, एक ही बात है। तो y एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है, टाइम इन आवर्स, टाइम आवर्स के अंदर गिवन है 1000, 1030, 1100, 1130, 1200, ठीक है। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर आपको क्या गिवन है? डिस्टेंस, डिस्टेंस इन ट्रेवल किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द ग्राफ शोज खैरुल जर्नी, खैरुल एक बंदा है, ठीक है, जिसने सफर तय किया है। किस तरह कि व्हेन ही विजिटेड अ फ्रेंड इन टाउन सी, ये टाउन सी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब वो अपने ट्रेवल टाउन सी तक विजिट करता है अपने फ्रेंड के यहाँ टाउन सी तक, ड्यूरिंग द जर्नी, तो जर्नी के दौरान ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेक भी लेता है ब्रेकफास्ट के लिए। कहाँ से ब्रेक लेता है? यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर विच ही कंटिन्यू टू ड्राइव टू सी, बी से सी तक वो फिर दोबारा कंटिन्यू करता है बी से सी की तरफ, यानी टाउन सी अपने फ्रेंड से विजिट करने के लिए, ठीक है, फ्रेंड को विजिट करने के लिए। तो ड्यूरिंग, ये जो ब्रेकफास्ट लेगा वो ये ब्रेक होगा ए टू बी का। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे, एट व्हाट टाइम डिड ही लीव होम, किस टाइम पर उसने होम घर लीव किया, यानी कहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया? उसने स्टार्ट किया 1000 से। 1000 क्या है? एक्स एक्सिस पर हमें टाइम गिवन है, ये हम इन्होंने हमसे टाइम पूछा है, तो क्योंकि ये लाइन जो यहाँ पे दी हुई है ए बी सी, ये हमें उसकी ट्रैवलिंग शो कर रही है कि उसने कहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया, कहाँ उसने ब्रेक लिया, और कहाँ से दोबारा कंटिन्यू किया, बी से कंटिन्यू किया, और कहाँ एंड किया, ठीक है। तो उसकी ट्रैवलिंग की स्टार्ट टाइम पूछा है, स्टार्ट टाइम 1000 है। तो अब इसका मैं आंसर लिखूंगी पार्ट ए का डायरेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगी पार्ट ए का। ठीक है, टाइम पूछा है इन्होंने, तो आपने बता दिया कि 1000 आवर्स पे उसने क्या किया, खैरुल ने लेफ्ट कर दिया था, ठीक है, विजिट के लिए, जर्नी के लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, ये रहा 1000, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना 1000 से। इसके बाद है बी पार्ट, क्या है, हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच्ड दी कैफेटेरिया, उसने कितना ट्रेवल किया कैफेटेरिया पहुंचने तक, उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था, ठीक है, कैफेटेरिया पहुंचने तक। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे ट्रेवल उसने कहाँ तक किया, उसने यहाँ तक ए पार्ट तक ट्रेवल किया है। ट्रेवल, अब देखिए ट्रेवल को हम डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से वाई एक्सिस से, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है उसने जो है कहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है, कैफेटेरिया पहुंचने से पहले उसने कहाँ तक ट्रेवल किया, पार्ट ए तक, ठीक है। अब ए पॉइंट क्या है, कैफेटेरिया पहुंचने से पहले पहले का,
तो ये कहाँ लाई कर रहा है, 50 पे। ट्रेवलिंग की अगर वाई एक्सिस देखें तो ये कहाँ है, नंबर 50 पे लाई कर रहा है। इट मीन्स कि उसने 50 किलोमीटर तक ट्रेवल किया, ठीक है। डिस्टेंस खैरुल ट्रेवल बिफोर रीच द कैफेटेरिया इज 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर, ठीक है। पार्ट बी का डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, इसके बाद आंसर लिखिएगा। डिस्टेंस खैरुल travel from travel before he reached the cafeteria is 50 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर है पार्ट बी का। अब पार्ट सी देखें, पार्ट सी में हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट सी में कर रहे हैं क्वेश्चन, find the gradient of each of the following line segments, stating clearly what each gradient represents, ठीक है। पार्ट वन है ओ ए, ठीक है, यानी ओ से लेकर ए तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेवल किया, उसका ग्रेडियंट मालूम करना है। ओ से लेकर ए तक का ग्रेडियंट मालूम करेंगे। अब देखें, आपको यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड आउट करना आएगा, हम ग्रेडियंट को किस तरह मेजर करते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे तिरछा हो रहा है, उसका ट्रैवलिंग स्टीपनेस आ रही है ना, लाइन में स्टीपनेस आएगी तो ग्रेडियंट मालूम करेंगे, ठीक है। ओ टू ए, ओ से लेके ए तक का, ठीक है, ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है। व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वन बाय वन। फिर पार्ट टू के अंदर ए से बी तक और बी सी, ए टू बी मीन्स ए टू बी, यहाँ तक का ग्रेडियंट मालूम करेंगे, उसके बाद बी टू सी का मालूम करेंगे, ठीक है। चले देखते हैं सबसे पहले ओ टू ए का ग्रेडियंट। अब देखें ग्रेडियंट ऑफ ओ ए क्या होगा, हम किस तरह देखेंगे ग्रेडियंट। मैंने कहा था ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से मेमोराइज हो जाए। वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखें आप हॉरिजॉन्टली, अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जीरो चेंज आ रहा है, जबकि वर्टिकली ए तक क्या है, 50 है। ए तक क्या आ रहा है, 50 आ रहा है चेंज में, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स वर्टिकल चेंज वाई एक्सिस होता है ना, एंड हॉरिजॉन्टल चेंज एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली तो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट जीरो से और वर्टिकल चेंज क्या आ रहा है, 50। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे
ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ इक्वल्स टू, ठीक है, वर्टिकल चेंज 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 0, 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा 50। आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर, क्योंकि वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल पे क्या है, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हम आवर, ठीक है, टाइम को मेजर कर रहे हैं। देखें, यहाँ टाइम मेजर हो रहा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिस्टेंस मेजर हो रहा है, ठीक है। अब ए टू बी मालूम करना है, बी में ए टू बी मालूम करना है, ठीक है। देखें यहाँ पे ए टू बी, ए टू बी क्या होगा, देखें ये ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर आप ए टू बी देखें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं 50 पे। मैंने आपसे बोला था कि अगर हॉरिजॉन्टली सीधी बिल्कुल कोई स्टिफनेस नहीं होती तो उसकी उसका हॉरिजॉन्टल चेंज हमेशा 0 होता है, और ठीक है, हमेशा 0 होगा, और वर्टिकल चेंज अनडिफाइंड होगा, ठीक है। इट मींस आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। आंसर को मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ। सॉरी, पार्ट सी नहीं, सी हो गया, उसके बाद सी पार्ट का ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट, वर्टिकल चेंज भी देखें स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या इस आंसर 0 होगा, ठीक है। चाहे आप 0/0 लिख दो, किस तरह, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा, मैंने कहा था इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चेंज 0 आएगा। अभी मैंने आपको 2A एक्सरसाइज 2A के अंदर ये चीज समझाई थी, तो आंसर क्या होगा इसका, 0, ठीक है। इसके बाद 3 के अंदर देखें, पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन 1 पार्ट सी का, ठीक है, फर्दर पार्ट है 1 2 3, 3 लास्ट पार्ट, 3 लास्ट पार्ट देखें। इसमें कहा क्या मालूम करना है, ग्रेडियंट किसका, बी टू सी मालूम करना है, देखें, बी टू सी, ठीक है। अब यहाँ जरा गौर से देखें, बी टू सी के अंदर देखें आप, देखें यहाँ पे
देखिए अब यहाँ जरा और से देखें, बी टू सी डिफरेंस किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले तो हम वर्टिकल चेंज मालूम करेंगे। देखिए वर्टिकल चेंज बी टू सी, वर्टिकल चेंज कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने ट्रेवल किया है, ठीक है, उसके अंदर वर्टिकल चेंज क्या डिफरेंस आया, यानी बी बी से अगर हम वर्टिकली या एक वाई एक्सिस पर देखें 50 बी लाई कर रहा है 50 पर एंड सी लाई कर रहा है 80 पर। इट मीन्स के 50 माइनस 80 करेंगे तो कितना डिफरेंस वर्टिकल चेंज आएगा। वर्टिकल चेंज में डिफरेंस डिफरेंस कितना आएगा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर डिफरेंस आएगा 30 किलोमीटर का। 80 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 किलोमीटर का डिफरेंस। वर्टिकल चेंज मीन्स डिफरेंस इन वाई एक्सिस। तो वर्टिकली क्या वर्टिकल चेंज आ रहा है 30 एंड अगर हॉरिजॉन्टली देखें, हॉरिजॉन्टली बी लाई कर रहा है यहाँ 1130 पर और सी लाई कर रहा है, देखें यहाँ सी पॉइंट लाई कर रहा है बिल्कुल इसके स्ट्रेट में। देखें आप, मैं स्क्रीन छोटी करती हूँ स्मॉल, ठीक है, यहाँ देखें सी लाई कर रहा है कहाँ 1200 पे और बी लाई कर रहा है 1130 पे। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें बी और सी का हॉरिजॉन्टली डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1130 को माइनस कर दें 1200 से, यहाँ देखिए टाइम जो आवर्स में आपको गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन से इस तरह से आपको गिवन है कि आपको 1000 आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है, फिर 30 सेंटर में 30 इस तरह से करके इसको एडिशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखें इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर देखें अगर आप 1100 में से 1130 को माइनस करेंगे तो 30 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि 30 ठीक है, 30 का डिफरेंस दिया हुआ, यानी 1130 एंड 1230 का सेंटर क्या है, डिफरेंस क्या है इनका 30 है, इनका 30 डिफरेंस है। तो अगर आप 30 उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इस टाइम को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटर आप अपने साथ रखा कीजिए ग्रेड 7। मैंने इतनी बार समझाया है कि कैलकुलेटर साथ, क्योंकि मैं आपसे कैलकुलेशन करवा रही होती हूँ और कैलकुलेटर किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1/30, 1/2 सॉरी 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखें पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। वर्टिकल चेंज मैंने 80 माइनस 50 किया था तो क्या आ रहा था 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है। और जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है हमारे पास 1/2। हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/2। अच्छा जब हम 1/2 लिखते हैं, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप
जब इस तरह से डिवाइड बाय नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर दिया करें, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, इस तरह से क्या करें इसको 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ BC क्या होगा हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अब देखें यहाँ आप क्या करेंगे, ठीक है, जब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ इसका ग्राफ पेपर भी लगाएंगे, ग्राफ शीट के ऊपर बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इंटरलीफ पेज के में अटैच कर देंगे ग्राफ शीट को, ठीक है, और उसके साथ जो है ये एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। लाइन पेज पे, लाइन जो इंटरलीफ पेज होगा, ठीक है, उस पर आप क्या करेंगे, ग्राफ शीट को अटैच करेंगे, ठीक है, और ये वर्क कहाँ करेंगे, लाइन पेज पे। इसके बाद है, इसके बाद न्यू पेज से एक्सरसाइज 2C स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 2C। ये भी आपका क्लास वर्क है, लेकिन न्यू पेज से सारी एक्सरसाइज जो भी है वन बाय वन आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। अब देखें एक्सरसाइज 2C, ठीक है, अच्छा ये देख ली पहले एक्सरसाइज 2B का, ये क्वेश्चन 2 है, ये आपको खुद करना है। इसमें कह रहे हैं Eden cycled from home to a post office. On his way back, he stopped at a hawker center to have his breakfast. The distance time graph shows his entire journey. बिल्कुल इसी तरह से होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है वाई एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपको टाइम गिवन है, कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम हिज होम वाज द पोस्ट ऑफिस, कितना दूर था उसका घर पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, तो देखें पोस्ट ऑफिस से कितना दूर था आपने बताना है यहाँ पे। यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट की है उसने, ठीक है,